ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। युद्धकाण्डस्य तृतीयः सर्गः। लङ्काया दुर्गद्वार सैन्यविभाग संक्रमप्रभृतीन् वर्णयित्वा तत्र वानरसेना प्रस्थापनाय हनुमतः श्रीरामं प्रति प्रार्थना। Today we read chapter 3 of the Yuddha Kandam, which has 33 verses. Enquired about Lanka by Sri Rama on his hearing the appeal of Sugriva, Hanuman gives a detailed description of Lanka as he saw it. आज हम युद्ध कांड के तृतीय सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 33 श्लोक है। हनुमान जी का लंका के दुर्ग, फाटक, सेना विभाग और सक्रम आदि का वर्णन करके भगवान श्री राम से सेना को कूच करने की आज्ञा देने के लिए प्रार्थना करना। सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा हेतुमत् परमार्थवत् प्रतिजग्राह काकुस्थो हनुमंतम अथा ब्रवीत। सुग्रीव के ये युक्ति युक्त और उत्तम अभिप्राय से पूर्ण वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें स्वीकार किया और फिर हनुमान से कहा, Hearing the appeal of Sugriva, which was full of reason and exposition of real truth, Sri Rama, the seer of Kakusta, accepted it and spoke to Hanuman as follows. तपसा सेतु बंधेन सागरोच्छोषणेन च सर्वथापि समर्थोस्मि सागरस्यास्य लंघने। मैं तपस्या से पुल बांधकर और समुद्र को सुखाकर सब प्रकार से महासागरों को लांघ जाने में समर्थ हूँ। I am capable in every way of crossing the sea either by strength or will acquired by virtue of my asceticism, or by throwing a bridge across it, or even by drying up the sea by use of mystic missiles. कति दुर्गाणि दुर्गाया लंकायाः तत् ब्रवीष्व मे ज्ञातुमिच्छामि तत्सर्वं दर्शनादिव वानर। वानर वीर, तुम मुझे ये तो बताओ कि उस दुर्गम लंकापुरी के कितने दुर्ग हैं। मैं देखे हुए के समान उसका सारा विवरण स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ। How many fortifications are there in Lanka which is so difficult to access? Please point it out to me. I wish to know all that as through sight, O Hanuman. बलस्य परिमाणं च द्वार दुर्ग क्रियामपि गुप्तिकर्म च लंकाया रक्षसां सघनानि च यथा सुखं यथावच्च लंकायाम् असि दृष्टवान् सर्वम् आचक्ष्व तत्वेन सर्वथा कुशलो ह्यसि। तुमने रावण की सेना का परिमाण, पुरी के दरवाजे को दुर्गम बनाने के साधन, लंका की रक्षा के उपाय तथा राक्षसों के भवन, इन सब को सुखपूर्वक यथावत रूप से वहां देखा है। अतः इन सब का ठीक ठाक वर्णन करो, क्योंकि तुम सब प्रकार से कुशल हो। You have seen according to your convenience the strength of the army, as also the process by which the entrances have been rendered difficult of access. Nay, the way in which Lanka is guarded, as well as the mansions of the ogres. Please relate everything in accordance with factual situation, for you are clever in every way. श्रुत्वा रामस्य वचनं हनुमान् मारुतात्मजः वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठो रामं पुनरथाब्रवीत्। श्री रघुनाथ जी का ये वचन सुनकर वाणी के मर्म को समझने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान ने श्री राम से फिर कहा, Hearing the command of Sri Rama, Hanuman sprung from the loins of the wind god, and the foremost among those adept in the art of expression forthwith made the following submission to Sri Rama once more. श्रूयतां सर्वम् आख्यास्ये दुर्गकर्म विधानतः गुप्ता पुरी यथा लंका
रक्षिता च यथा बलैः राक्षसाश्च यथा स्निग्धा रावणस्य च तेजसा परां समृद्धिं लङ्कायाः सागरस्य च भीमतां विभागं च बलौघस्य निर्देशं वाहनस्य च एवमुक्त्वा कपिश्रेष्ठः कथयामास तत्त्वतः। भगवान सुनिए, मैं सब बातें बता रहा हूँ। लंका के दुर्ग किस विधि से बने हुए हैं, किस प्रकार लंकापुरी की रक्षा की व्यवस्था की गई है, किस तरह वह सेनाओं से सुरक्षित है, रावण के तेज से प्रभावित हो राक्षस उसके प्रति कैसे स्नेह रखते हैं, लंका की समृद्धि कितनी उत्तम है, समुद्र कितना भयंकर है, पैदल सैनिकों का विभाग करके कहाँ कितने सैनिक रखे गए हैं और वहां के वाहनों की कितनी संख्या है, इन सब बातों का मैं वर्णन करूंगा। ऐसा कहकर कपिश्रेष्ठ हनुमान ने वहां की बातों को ठीक ठाक बताना आरंभ किया। Please listen, my lord. I shall relate to you everything. How the city of Lanka has been defended according to the technique of fortification, and how it has been protected by troops, and how the ogres are devoted to their king, and shall also describe the extreme prosperity of Lanka occasioned by Ravana's glory, the dreadfulness of the sea, the division of the body of his forces into regiments, and the strength of the animals carrying the forces other than the infantry. Saying so, Hanuman, the foremost of monkeys, who knew the facts about Lanka, began as follows. कृष्ट प्रमुदिता लंका मत्त द्वीप समाकुला महती रथ संपूर्णा रक्षोगण निषेविता। प्रभु, लंकापुरी हर्ष और आमोद प्रमोद से पूर्ण है। वे विशालपुरी मतवाले हाथियों से व्याप्त तथा असंख्य रथों से भरी हुई है। राक्षसों के समुदाय सदा उसमें निवास करते हैं। The extensive city of Lanka is gay and in raptures and remains crowded with elephants and rut. Nay, it is packed with chariots and is inhabited by hordes of ogres. दृढ़ बद्ध कपाटानि महापरिघवन्ति च चत्वारि विपुलानि अस्या द्वाराणि सुमहान्ति च। उस पुरी के 4 बड़े बड़े दरवाजे हैं जो बहुत लंबे चौड़े हैं। उनमें बहुत मजबूत किवाड़ लगे हैं और मोटी मोटी अर्गलाएं हैं। There are 4 extensive and huge gates in it, which have been provided with strong doors and closed with massive bars. तत्रेषु उपलयन्त्राणि बलवन्ति महान्ति च आगतां प्रति सैन्यं तैः तत्र प्रतिनिवार्यते। उन दरवाजों पर बड़े विशाल और प्रबल यंत्र लगे हैं जो तीर और पत्थरों के गोले बरसाते हैं। उनके द्वारा आक्रमण करने वाली शत्रु सेना को आगे बढ़ने से रोका जाता है। Powerful and enormous catapults discharging darts and stones have been attached to them. By them, a hostile army arrived there is repulsed at the very gates. द्वारेषु संस्कृता भीमाः कालाय समायाः शिताः शतशो रचिता वीरैः शतज्ञो रक्षसां गणैः। जिन्हें वीर राक्षस गणों ने बनाया है, जो काले लोहे की बनी हुई भयंकर और तीखी हैं तथा जिनका अच्छी तरह संस्कार किया गया है, ऐसी सैकड़ों शतधनिया लोहे के कांटों से भरी हुई 4 हाथ लंबी गदाएं उन दरवाजों पर सजाकर रखी गई हैं। Formidable sharp-edged steel clubs known by the name of Shatagnis, which are 4 cubits long and bristle with iron spikes, and are so called because they are supposed to kill hundreds at a time, forged by the heroic hordes of ogres, have been kept in readiness in hundreds at the gates. सौवर्णस्तु महान् तस्याः प्राकारो दुष्प्रदर्शनः मणि विद्रुम वैदूर्य मुक्ताविरचिता अंतरः। उस पुरी के चारों ओर सोने का बना हुआ बहुत ऊंचा परकोटा है, जिसको तोड़ना बहुत ही कठिन है। उसमें मणि, मूंगे, नीलम और मोतियों का काम किया गया है। A high protective wall of gold, which is difficult to assail by force and is inlaid at intervals with gems, corals, cat's eyes, and pearls,
encircles it. सर्वतश्च महाभीमाः शीततोया महाशुभाः अगदा ग्राहवत्यश्च परिखा मीनसेविताः। पर कोटे के चारों ओर महाभयंकर शत्रुओं का महान अमंगल करने वाले ठंडे जल से भरी हुई और अगाध गहराई से युक्त कई खाइयां बनी हुई हैं, जिनमें ग्राह और बड़े बड़े मत्स्य निवास करते हैं। Most formidable, fathomless moats, filled with cold water and fraught with great evil to the enemy, nay, infested with alligators and inhabited by fishes, are in existence all around the city. द्वारेषु तासां चत्वारः संक्रमाः परमायताः यन्त्रै उपेता बहुभिः महद्भिः गृहपङ्क्तिभिः। उक्त चारों दरवाजों के सामने उन खाइयों पर मचानों के रूप में 4 संक्रम लकड़ी के पुल हैं, जो बहुत ही विस्तृत हैं। उनमें बहुत से बड़े बड़े यंत्र लगे हुए हैं और उनके आसपास परकोटे पर बने हुए मकानों की पंक्तियां हैं। In front of the gates, there are 4 very extensive drawbridges across the moats, which are equipped with numerous engines and strengthened by many rows of stately buildings built on the protective wall and meant for those entrusted with the duty of guarding the entrances. त्रायन्ते संक्रमाः तत्र परसैन्यागते सति यन्त्रैः तैः अवकीर्यन्ते परिखासु समन्ततः। जब शत्रु की सेना आती है, तब यंत्रों के द्वारा उन संक्रमों की रक्षा की जाती है तथा उन यंत्रों के द्वारा ही उन्हें सब और खाइयों में गिरा दिया जाता है और वहां पहुंची हुई शत्रु सेनाओं को भी सब और फेंक दिया जाता है। On the arrival of hostile forces near them, the drawbridges are defended by the aforesaid engines, and the forces are flung into the moats on every side. एकस्त्व कंप्यो बलवान् संक्रमः सुमहादृढः काञ्चनैः बहुभिः स्तंभैः वेदिकाभिश्च शोभितः। उनमें से एक संक्रम तो बड़ा ही सुदृढ़ और अभेद है। वहां बहुत बड़ी सेना रहती है और वह सोने के अनेक खंभों तथा चबूतरों से सुशोभित है। The principal central drawbridge before the northern gate, which is unshakable, strongly garrisoned, and extremely strong, is embellished with numerous gold pillars and pedestals. स्वयं प्रकृतिम् आपन्नो युयुत्सु रामरावणः अतितश्चाप्रमत्तश्च बलवानाम् अनुदर्शने। रघुनाथ जी रावण युद्ध के लिए उत्सुक होता हुआ स्वयं कभी चुप नहीं होता, स्वस्थ एवं धीर बना रहता है। वह सेनाओं के बारंबार निरीक्षण के लिए सदा सावधान एवं उद्यत रहता है। The bellicose Ravana or Rama is himself self-possessed and remains active and alert in reviewing his forces. लंका पुनः निरालंबा देवदुर्गा भयावहा न अदेयं पार्वतं वान्यं कृत्रिमं च चतुर्विधम्। लंका पर चढ़ाई करने के लिए कोई अवलंब नहीं है। वह पूरी देवताओं के लिए भी दुर्गम और बड़ी भयावनी है। उसके चारों ओर नदी, पर्वत, वन और कृत्रिम खाई, परकोटा आदि ये 4 प्रकार के दुर्ग हैं। Lanka again offers no base for invasion. It's difficult to access even for gods and inspires terror in the invader. It has a 4-fold defense consisting of a river which encircles it on all sides, a mountain which is the Trikuta mountain on whose summit it stands, a belt of forests surrounding it, and an artificial fortification in the form of an enclosing wall and moats. स्थिता पारे समुद्रस्य दूरपारस्य राघव नौपथश्चापि न अस्ति अत्र निरुद्देशश्च सर्वतः। रघुनंदन वे बहुत दूर तक फैले हुए समुद्र के दक्षिण किनारे पर बसी हुई है। वहां जाने के लिए नाव का भी मार्ग नहीं है, क्योंकि उसमें लक्ष्य का भी
किसी प्रकार पता रहना संभव नहीं है। Standing as it does beyond the sea with a distant shore, it offers no passage for vessels either, and the sea is undivided too on all sides, Ocean of Raghu. शैलाग्रे रचिता दुर्गा सा पूर्धेव पुरोपमा वाजि वारण संपूर्णा लंका परम दुर्जया। वे दुर्गमपुरी पर्वत के शिखर पर बसाई गई है और देवपुरी के समान सुंदर दिखाई देती है। हाथी घोड़ों से भरी हुई वह लंका अत्यंत दुर्जय है। Built on a mountain peak, the aforesaid city of Lanka is difficult of access, and vies with a celestial city, is packed with horses and elephants, and is therefore most difficult to conquer. परिकाश्च शतज्ञश्च यंत्राणि विविधानि च शोभयन्ति पुरीं लंकां रावणस्य दुरात्मनः। आइयों, शतधनियों और तरह तरह के यंत्र दुरात्मा रावण की उस लंका नगरी की शोभा बढ़ाते हैं। Moats and satagnis too, as well as the engines of various kinds, adorn Lanka, the city of the evil-minded Ravana. अयुतं रक्षसाम् अत्र पूर्वद्वारं समाश्रितं शूलहस्ता दुरादर्शाः सर्वे काग्र योधिनः। लंका के पूर्व द्वार पर 10,000 राक्षस रहते हैं जो सब के सब हाथों में शूल धारण करते हैं। वे अत्यंत दुर्जय और युद्ध के मुहाने पर तलवारों से जूझने वाले हैं। A myriad of ogres, all carrying darts in their hands and contending with swords in the one of battle, nay, difficult to assault, are garrisoned at the eastern gate of this city. नियुतं रक्षसाम् अत्र दक्षिणद्वारम् आश्रितं चतुरंगेन सैन्येन योधाः तत्रापि अनुत्तमाः। लंका के दक्षिण द्वार पर चतुरंगिनी सेना के साथ 1,00,000 राक्षस योद्धा डटे रहते हैं। वहां के सैनिक भी बहुत बहादुर हैं। A lack of ogres who are complete army of 4 limbs, horse, foot, soldiers, elephants, and chariots are garrisoned at the southern gate of this city. Warriors unsurpassed by others stand comprised in that army. प्रयुतं रक्षसाम् अत्र पश्चिमद्वारम् आश्रितं चर्म खड्गधराः सर्वे तथा सर्वास्त्र कोविदाः। पुरी के पश्चिम द्वार पर 10,00,000 राक्षस निवास करते हैं। वे सब के सब ढाल और तलवार धारण करते हैं तथा संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। A million of ogres, all carrying shields and swords and proficient in the use of all mystic missiles, are garrisoned at the western gate of this city. निर्बुद्धं रक्षसाम् अत्र उत्तरद्वारम् आश्रितं रतिनश्च अश्ववाहाश्च कुलपुत्राः सुपूजिताः। उस पुरी के उत्तर द्वार पर एक अम्बुद 10 करोड़ राक्षस रहते हैं, जिनमें से कुछ तो रथी हैं और कुछ घुड़सवार हैं। वे सभी उत्तम कुल में उत्पन्न और अपनी वीरता के लिए प्रशंसित हैं। 100 million of ogres consisting of car warriors and horse soldiers, sons of noble families and greatly honored for their skill in warfare, are garrisoned at the northern gate. शतशोऽथ सहस्राणि मध्यमं स्कन्दमाश्रिताः यातुदाना दुरादर्शाः स अग्र कोटिश्च रक्षसाम्। लंका के मध्य भाग की छावनी में सैकड़ों सहस्त्र दुर्जय राक्षस रहते हैं, जिनकी संख्या 1 करोड़ से अधिक है। Again, ogres, hundreds of thousands in number, difficult to assail and totaling 1.25 crore of ogres, are garrisoned at the central military station. ते मया संक्रमा भग्नाः परिकाश्चावपूरिताः दग्धा च नगरी लंका प्राकारश्च अवसादिताः। बलैकदेशः शपितो राक्षसानां महात्मनाम्। किंतु मैंने उन सब संक्रमों को तोड़ डाला है, खाइयां पाट दी हैं, लंकापुरी को जला दिया है और उसके परकोटों को भी धाराशायी कर दिया है। इतना ही नहीं, वहां के विशालकाय राक्षसों की सेना 1/4 भाग नष्ट कर डाला है।
The aforesaid drawbridges were broken by me, and the moats filled up with wreckage. Nay, the city of Lanka was burnt, the defensive walls pulled down, and a part of the army of gigantic ogres destroyed. येनकेन तु मार्गेण तराम वरुणालयं हतेति नगरी लंका वानरैः उपधार्यताम्। हम लोग किसी न किसी मार्ग या उपाय से एक बार समुद्र को पार कर लें, फिर तो लंका को वानरों के द्वारा नष्ट हुई ही समझिए। Let us by any means whatsoever positively cross the sea, the abode of Varuna, the god of water. The city of Lanka should then be taken as destroyed by the monkeys. अंगदो द्विविधो मैन्धो जाम्बवान् पनसो नलः नीलः सेनापतिश्चैव बलशेषेण किं तव। अंगद, विंद, मैंद, जाम्बान, पनस, नल और सेनापति नील इतने ही वानर लंका विजय करने के लिए पर्याप्त है। बाकी सेना लेकर आपको क्या करना है? Angada, Dvivinda, Mainda, Jambavan, Panasa, and Nalaha and Neelaha, the commander-in-chief alone, will be able to storm Lanka and recover Sita. What will be gained by the rest of your forces being taken across the sea? प्लवमाना हि गत्वा त्वां रावणस्य महापुरीं सपर्वतवनां भित्त्वा सखातां च सतोरणां सप्रकारां सभवनाम् आनयिष्यामि राघव। रघुनंदन, ये अंगद आदि वीर आकाश में उछलते कूदते हुए रावण की महापुरी लंका में पहुंचकर उसे पर्वत, वन, खाई, दरवाजे, परकोटे और मकानों सहित नष्ट करके सीता जी को यहाँ ले आएंगे। Reaching the great city of Ravana, leaping and demolishing it with its mountains and woods, moats and archways, protective walls and buildings, they will bring back Sita, O Sian of Raghu. एवम् अज्ञापय क्षिप्रं बलानां सर्वसंग्रहं मुहूर्तेन तु युक्तेन प्रस्थानम् अभिरोचय। ऐसा समझकर आप शीघ्र ही समस्त सैनिकों को संपूर्ण आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके कूच करने की आज्ञा दीजिए और उचित मुहूर्त तय प्रस्थान की इच्छा कीजिए। Command the aforesaid generals accordingly without delay, if the latter course finds favor with you, or if you would take the whole army across the sea, order them all to get accumulated and be inclined to march at an opportune hour. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे तृतीयः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 3 in the Yuddha Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. Dhanyavad. धन्यवाद।